हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉर्ज क्रेव द विलेज बुक वन। तो जॉर्ज क्रेव की द विलेज बुक वन जो एक बुक है, उसके बारे में हम लोग पूरा इसकी समरी देखेंगे कि इसमें पोएट ने क्या कहा है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इसको समझेंगे कि अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन किस तरह से, इसका जैसा भी क्वेश्चन आया तो आप कैसे इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन कर दिया है समरी की तरह। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोग इग्नू से हैं तो इग्नू की ये बुक में BGC 109 में ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर की ब्लॉग 1 की यूनिट 2 में है जॉर्ज क्रेव द विलेज बुक वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। George Crave wrote The Village to show the real life of village people. In Book 1, he mainly talks about the hard and painful life in villages. He also criticizes those poets who describe village life as very happy and peaceful. तो जो जॉर्ज क्रेव हैं, उन्होंने द विलेज बुक लिखा है, उसमें इन्होंने क्या दिखाया है, गांव के लोगों की रियल लाइफ ज़िंदगी के बारे में दिखाया है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करते हैं। और इन बुक 1 में वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं इस बारे में कि गांव के लोग की ज़िंदगी कितनी पेनफुल होती है, वो कितनी मुश्किलात से गुजरते हैं और मुश्किलात का सामना करके अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी खुशहाल नहीं होती है, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा स्ट्रगल करते हैं। लोगों मतलब हर चीज़ का स्ट्रगल करना, खुशी पाने के लिए भी स्ट्रगल करना। तो अगर थोड़ी सी खुशी मिल गई तो उनकी खुशी भी ख़त्म हो जाती है। मतलब गांव की ज़िंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती जितने अदर्स पोएट्स अपने पोएम में दिखाते हैं। तो पोएट इस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं कि और अदर्स पोएट जो हैं झूठ दिखाते हैं कि गांव की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, हरियाली है, मतलब एक्सेट्रा। तो गांव की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, बहुत पेनफुल होती है, हर चीज़ की सहूलियात नहीं होती है। तो जॉर्ज के इसी बात पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, पोएम स्टार्ट करते हैं कि पोएम का जो मैं समरी बताने जा रही हूँ उसको भी स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग आइडिया क्या है, मतलब ओपनिंग आइडिया शुरुआत कैसे होता है। द पोएम बिगिंस विद द पोएट रिजेक्टिंग द फॉल्स एंड आइडियल पिक्चर ऑफ विलेज लाइफ। Some poets say that village life is full of beauty, peace and happiness, but Crave says this is not true. तो पोएम में शुरुआत ऐसे होते हैं कि पोएट कहते हैं कि पोएट रिजेक्ट करते हैं दूसरे पोएट को कि और सब दूसरे पोएट जो हैं विलेज की आइडियल पिक्चर को नहीं दिखाते हैं, फॉल्स दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि विलेज की लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही पीस है, यहाँ बहुत हैप्पीनेस है, लोग यहाँ की खूबसूरती में खो जाते हैं, इतनी हरियाली इतनी खूबसूरती है कि जन्नत ऐसी है। मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो गांव की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में डिफाइन करते हैं, जो असल में ऐसी नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट यही बताना चाहते हैं कि लोगों को हकीकत बतानी चाहिए कि हकीकत क्या है। तो पॉइंट बोल रहे हैं कि ये सब ट्रूथ नहीं है, ट्रू नहीं है, ये सब गलत बात है। तो अब क्या कहते हैं 2 नंबर में रियल पिक्चर ऑफ विलेज लाइफ। अब ये बताएंगे विलेज लाइफ का रियल पिक्चर क्या है। क्रेव शोज द true condition of villagers. People are poor and unhappy. Life is full of hard work and struggle. There is pain, hunger and suffering. तो ये दिखाते हैं विलेजर की ट्रू कंडीशन की, विलेज किस कंडीशन में विलेजर जो है किस कंडीशन में विलेज में ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हैं। कि वहाँ के लोग क्या होते हैं, पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। उन लोगों का जो मतलब वर्क होता है बहुत हार्ड वर्क होता है, वो अपनी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तब जाकर मतलब कुछ उन लोगों को मिलता है। और उनकी ज़िंदगी पूरी दर्द से, भूख से, पूरी सफरिंग से ज़िंदगी गुजरती है। मतलब यही सब चीज़ों से वो लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो जो ये लोग कहते हैं कि नहीं गांव की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, तो यहाँ पर पोएट उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा दे रहे हैं कि ऐसी नहीं है, प्लीज़ सच दिखाया करो कि गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरते हैं।
मतलब जो लोग गरीब होंगे, आप लोग गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत लोग जो गरीब होते हैं, किसान होते हैं, खेत में धूप में, तपती धूप में काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। उस पैसों से, जो गरीब होते हैं उन पैसों से अपने बच्चों की पेट भरते हैं। कभी कभी भूखे उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो और घर भी उन लोगों का सही नहीं होता, तो इस तरह से पूरा वो दिखाते हैं। 3 नंबर में देखते हैं कंडीशन ऑफ हाउसेज। The poet describes the houses of poor villagers. Poet जो है अब विलेजर्स जो गरीब, यहाँ पे उस विलेजर्स की बात हो रही है जो पुअर विलेजर्स हैं। उन पुअर विलेजर्स की घरों के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं पोएट कि अब उनकी घर कैसी होती है, हाउसेस कैसी होती है। तो स्मॉल, डर्टी एंड अनकंफर्टेबल, नो प्रॉपर फूड और फैसिलिटीज, बट बैड लिविंग कंडीशन। तो बोल रहे हैं कि जो पुअर पीपल होते हैं विलेजर्स, वहाँ के बहुत ही उनका घर स्मॉल होता है, छोटा होता है, बहुत गंदा होता है, मतलब कुछ क्लीनेस नहीं होती, गंदा होता है। और मतलब ऐसा घर होता है कि अनकंफर्टेबल फील हो। वहाँ पर कंफर्टेबल फील, आप घर जैसा जो इंसान एक घर में जाता है एक कंफर्टेबल फील करता है, तो ऐसा उनके घर में नहीं है, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और कोई भी प्रॉपर फूड नहीं है, कोई तरह का फैसिलिटीज़ नहीं है कि हाँ अलग से बाथरूम हो, किचन हो, बेडरूम हो, उनके खाने के अलग अलग दस्तियाब हो कि हाँ मतलब अलग अलग फैसिलिटीज़ क्या होंगी कि उनको एक 3 वक्त का खुराक मतलब फूड मिल पाएगा भी नहीं, ये भी उनको पता नहीं होता है। मतलब उनकी कंडीशन, जो लिविंग कंडीशन है, बहुत ही बैड होती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके पोएम से कि पोएट क्या बताना चाह रहे हैं। 4 नंबर में लाइफ ऑफ लेबरर्स। द लेबरर्स वर्क वेरी हार्ड, दे वर्क all day in fields. They get very little money. They feel tired and suffer a lot. जो ये लेबर होते हैं बहुत ही, अब गांव के जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, और भी मतलब बहुत ही ज़्यादा वो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। बहुत हार्ड वर्क करेंगे तो उनको जो अनाज जो मिलेगी या जो उसके बदले जो पैसा मिलता है बहुत ही थोड़ा सा मिलता है। तो वो हर पूरा दिन फील्ड्स में काम करेंगे, लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा मनी मिलता है। दे फिर बहुत मतलब वो थक जाते हैं पूरे दिन भर काम करके। मतलब ओवरऑल माना जाता है कि कोई मजदूर है, जैसे पूरा कोई घर बनाने का काम कर रहा है, मिस्त्री है, तो पूरा दिन काम करेंगे और उनको अनाज थोड़ा सा मिलेगी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है इसके बारे में। तो 5 नंबर में देखते हैं सफरिंग एंड सैडनेस। द पोएम शोज दैट विलेज लाइफ हैज डिसीज एंड इलनेस, loneliness and sadness, no proper help or care। तो 5 नंबर में क्या है कि जो गांव के लोग होते हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है पोएम में कि वो लोग बीमारी से गुजरते हैं, अकेलापन रहता है, बहुत उदास रहते हैं, कोई भी मतलब उनका हेल्प करने नहीं आता है, कोई केयर नहीं करता है, इस तरह का मतलब कोई उनके साथ नहीं है, लोग छोड़ देते हैं। मतलब या जैसे शहर में आप देखेंगे कि कोई अगर किसी के बीच में झगड़ा या कुछ भी हो रहा है, फाइटिंग हो रही है, तो बहुत सारे लोग आकर जुड़ जाते हैं बचाने के लिए कि ऐसा मत करो। लेकिन गांव में ऐसा, यहाँ पे पोएट जो बोल रहे हैं, यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि गांव में ऐसा नहीं होता है। लोग बीमार पड़े चाहे कुछ हो, उनको किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग इसी तरह से बीमारी और अकेलापन छोड़ देते हैं, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे कोई बीमारी में मुब्तला हो, उनको कोई भी तरीके का फर्क नहीं पड़ता है, वो उनको इसी तरह से छोड़ देते हैं। 6 नंबर में criticism of rich people. Craig also criticized rich people. They do not understand poor people's problems. They enjoy their life and ignore the poor. तो इसमें 6 नंबर में क्रेग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन अमीर लोगों को जो वहाँ में रहते हैं, कि वो बोल रहे हैं कि पुअर पीपल की प्रॉब्लम को वो अमीर लोग नहीं समझते हैं, और वो सिर्फ अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं, और पुअर पीपल की दुख तकलीफ, और पुअर पीपल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं उनको पूरे तरीके से इग्नोर करते हैं। तो गांव में शहर ऐसा नहीं होता है। जो अमीर लोग होते हैं वो पुअर पीपल को भी देखते हैं और उनकी पूरा मतलब उनकी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनके हेल्प कर देना, पैसे से किसी भी चीज़ से हेल्प करते हैं। तो गांव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं। अब हो गया 7 नंबर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा ये पोएम। एग्ज़ाम में आए तो आप लोग लिख सकते हैं। मैं और बताऊंगी कि एग्ज़ाम में आए तो कैसे लिखना है, अभी थोड़ा सा बस बचा है। 7 नंबर में कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पोएट्स।
Crave is different from other romantic poets. Others show village life as beautiful and peaceful. Crave shows the real life and harsh truth. तो ये पहले ही बता चुके हैं कि जो क्रेव होते हैं वो दूसरे पोइट से, दूसरे रोमांटिक पोइट से अलग होते हैं। ये रोमांटिक पोइट्स एक एज है ना। तो इस एज में ये क्रेव, जॉर्ज क्रेव जो है, ये रोमांटिक पोइट के हैं। तो और जो उस वक्त के जो एज था, रोमांटिक एज था, उस एज में जो दूसरे पोइट हैं उन पोइट से थोड़ी ये अलग है। ये दिखाते हैं ट्रुथ रियलिटी दिखाते हैं। कोई मिक्सचर मिलावट नहीं होता है कि पोएम को खूबसूरत बनाने के लिए हमने मिक्सचर मिलावट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरे पोएट गांव की खूबसूरती, हरियाली, मतलब जो ऊपर दिख रहा है उसको बताते हैं। मतलब जो दिखता है, ऊपर से दिख रहा है खूबसूरती, हरियाली, उसको आप बैठकर कितनी देर तक देख सकते हैं। अगर जब तक आपकी पूरी नीड्स फुलफिल नहीं होगी तो आप उसको देखकर क्या कीजिएगा, है ना। तो पूरी इसकी रियलिटी निचोड़ बताते हैं जॉर्ज क्रेव कि गांव के लोगों के साथ क्या होता है। 8 नंबर में थीम, विलेज लाइफ इज नॉट ऑलवेज हैप्पी, दिस इज there is poverty, struggle and pain. Writers should show truth, not only beauty. तो इस पोएम का थीम है कि विलेज लाइफ हमेशा हैप्पी नहीं होता है। यहाँ पर पॉवर्टी होती है, लोग स्ट्रगल करते हैं, पेन से गुजरते हैं। राइटर्स कहते हैं कि लोगों को ट्रुथ दिखाना चाहिए, ना कि सिर्फ वहाँ की ब्यूटी दिखाएं। गांव में तो ब्यूटी होती है, हरियाली, नेचर इतनी खूबसूरत होती है। ब्यूटी किसको नहीं पसंद, लेकिन सिर्फ ब्यूटी हमारी इन सारी ज़रूरत को फुलफिल नहीं कर सकती है ना। तो ट्रुथ दिखाना चाहिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन हम लोग देख लें। बुक 1 ऑफ द विलेज presents a realistic picture of rural life. George Crabbe shows that village life is full of poverty, hard work and suffering, not just peace and beauty. The poem teaches us to see reality, not false imagination. तो ये पोएम में हम लोगों को बताया गया है कि रूरल लाइफ कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क होती है। लोग वहाँ के लोग कितने सफरिंग से गुजरते हैं। और तो बोला जा रहा है कि सिर्फ ब्यूटी को ना दिखाया जाए। इस पोएम से हमें सीख मिलती है कि टीचर्स टू सी रियलिटी को देखो, नॉट फॉल्स इमेजिनेशन। सिर्फ इमेजिनेशन को नहीं देखो, है। तो फाइनली ये वाली कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो ये पूरी मैंने मेरी खुद की हैंड रिटन नोट्स से, अगर आप लोगों को ये चाहिए तो कमेंट करके बता दें। और अगर इससे कुछ भी तरह का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो कैसे आप लोग लिखें। अगर समरी है तो आप ये जो पूरा है इसको लिख सकते हैं। अगर कोई लाइन वाइज आ जाए तो लाइन को इतनी अच्छे से मैंने आपको पोएम समझा दिया है, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने इसको बहुत ही इजी करके आप लोगों को समझाया है। तो लाइन वाइज आप रीडिंग करके आप समझ सकते हो कि इस लाइन में पोएम क्या कहना चाह रहा है। तो इसको ईजी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो फाइनली वीडियो को एंड करते हैं हम। और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।